हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज दोनों हमने पहले ही अपनी वीडियो में डिस्कस कर ली है। तो आज हम बात करते हैं इसकी। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी चलिए थोड़ा सा फिर से बात करते हैं। देखिए, हमने कहा था कि कॉस इनवर्स के साथ अगर कोस है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और ये हमारा आंसर होगा। लेकिन ये आंसर कब होगा? जब हमारा ये जो आंसर है वो 0 to पाई के बीच में लाई करता हो। पर ये तो सर पाई से बड़ा है, तो अगर ऐसा है तो फिर इसको हम क्या करेंगे, अपनी रेंज के अंदर लेकर आएंगे। कैसे सर? देखिए, कोस इनवर्स, दिस वन इज कॉस। 6 का टेबल आपको याद है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो 12 अलग करिए और प्लस में पाई अलग, तो 30 हुआ डिवाइड बाई 6। ठीक है। अब सर देखो, कॉस तो 6 से डिवाइड किया 12 को, तो 2 पाई अलग आया, प्लस में पाई बाई 6। अब कोस 2 पाई प्लस थीटा, सर कॉस थीटा हुआ करता था, तो आज भी कॉस थीटा ही होता है। अब ये दोनों कैंसिल आउट, क्यों? क्योंकि ये हमारा जो आंसर पाई बाई 6 है वो हमारी रेंज के अंदर आ चुका है। दैट्स इट, ये हमारा आंसर रहेगा। सेम इसी तरीके से इसको सोल्व करते हैं। देखिए, tan इनवर्स 10, जिसको 6 का टेबल फिर से 6 1 जा 6, तो ये आंसर 6 पाई प्लस पाई बाई 6। ओके, 6 को 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया सर पाई प्लस में पाई बाई 6। अब सर tan पाई प्लस थीटा, tan थीटा होता है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है। अब ये हमारी इस रेंज के अंदर है। कौन सी रेंज के अंदर है सर? इसकी, तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 की जो रेंज है tan इनवर्स की, उसके अंदर है। तो अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके ये हमारा आंसर बचेगा। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कब? जब जो एंगल है वो हमारी प्रिंसिपल रेंज के अंदर आता हो तो हम ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो क्या है, अब की बार प्रूफ करना है 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। अब देखिए, ये हमारे पास आइडेंटिटी है इसकी सर tan इनवर्स की। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट सर ये तो साइन है यहाँ क्वेश्चन में और आइडेंटिटी tan इनवर्स है, तो क्या करें बेटे? लास्ट जो एक्सरसाइज थी हमारी 2.2, उसमें हमने क्वेश्चन किया था कि किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। हाउ? तो देखिए, लेट करता हूं साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू x, तो हम लिख सकते हैं साइन x इक्वल्स टू 3/5। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, देखिए, और अगर ये एंगल x है तो इसके सामने का ये आपका 3 रहा होगा, ये हाइपोटेन्यूज 5। तो अगर मैं बेस फाइंड आउट करूं तो फॉर्मूला है बेस यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज √16 यानी कि 4। ओके, तो सर tan x जो हमारा होगा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी कि x की वैल्यू सर tan इनवर्स 3/4। तो देखो, साइन इनवर्स 3/5 को हमने x के इक्वल लेट किया और x हमारा इसके इक्वल है। तो यानी कि अब हमारा जो क्वेश्चन था 2 sin इनवर्स 3/5, इट कैन बी रिटन एज 2 tan इनवर्स 3/4। अब सर ये रहा x, आइडेंटिटी सामने है, अप्लाई करिए। तो सर tan इनवर्स 2x 1 माइनस x का स्क्वायर, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन होना है और हमारे पास हमारा आंसर होगा। तो कितना आ गया? 2। तो दिस इज 3/2। 16 एलसीएम है, तो 16 माइनस 9, 16 गया न्यूमरेटर में, तो हमारे पास आया tan इनवर्स 3 इंटू 16/2 और डिनोमिनेटर में है 16 माइनस 9 7, 8 3 जा 24। तो आंसर आया tan इनवर्स 24/7। सर यही हमारी राइट हैंड साइड की जो प्रूफ करनी थी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो बड़ा सिंपल सा है। अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को
किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करिए, जो आइडेंटिटी हमारे पास है उसको अप्लाई करिए, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा प्रूव दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स। देखिए हमारे पास आइडेंटिटी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स आंसर में है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स में भी आइडेंटिटी है। बट प्रॉब्लम क्या है, सब क्वेश्चन में कुछ उल्टा दिया। क्या देखो, मेरे पास आइडेंटिटी है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, जो कि है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x, यानी कि साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स आंसर आना चाहिए। बट सर यहाँ tan इनवर्स दिया, ओके। एक आइडेंटिटी हमारे पास tan इनवर्स की भी है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। ये हमने पढ़ रखी है, ये अभी हमारे पास आई नहीं थी। बट अगर हम बात करें एनसीईआरटी से थोड़ा सा ब्रॉड, यानी किसी और बुक की, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो वहां पर ये आइडेंटिटी भी गिवन है, ठीक है। तो फिर सर करे क्या, या तो मुझे इसको tan इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, या मुझे इन दोनों को कन्वर्ट करना है, डिपेंड ऑन हमारी मर्जी, इसको आसानी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको आसान तरीके से कर सकते थे दोनों को, क्यों, क्योंकि सर ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म से रहेगी, राइट एंगल ट्राइंगल, तो 3 5 यानी कि 4 होगा, 8 17 यानी कि शायद 15 लगभग का कुछ ऐसा आंसर है। चलिए तो इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हमने लेफ्ट दिया कि सर साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू y, नॉट y, x लो, नेक्स्ट y होगा। सो हमारे पास आया सर साइन x इक्वल्स टू 8/17, ओके। तो सर ये x, सॉरी ये x, तो ये 8 आया और ये 17, तो सर ये बेस होगा 17 स्क्वायर 289 माइनस 8 स्क्वायर 64, दैट इज 225, दैट इज 15, ओके। सो सर tan x इक्वल्स टू 8/15, तो x इक्वल्स टू tan इनवर्स 8/15। तो यानी कि इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इसको भी कर लेते हैं सेम। अब की बार लेट किया कि सर साइन इनवर्स 3/5 को हमने लिया y के इक्वल, तो हमारा जो साइन y है दैट इज 3/5, ओके। तो बेटा 3/5 को अब फिर वही राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म किया। अगर ये एंगल y है तो ये आपका 3 और ये आपका 5, तो ये आपका 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 यानी कि रूट 16 यानी 4 होता है। तो हमारे पास tan y आया बेटे 3/4, यानी कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, ओके। तो जो क्वेश्चन हमारे पास था साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, अब ये कन्वर्ट हो गया tan इनवर्स में। सर tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4। अब आइडेंटिटी हमारे पास है, अप्लाई करते हैं। सर tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y, ओके। सर सोल्व करना है, ऊपर और नीचे दोनों जगह एलसीएम आया, 15 4 जा 60, बड़ा सिंपल सा एलसीएम लिया हमने, 4 8 जा 32 प्लस 15 5 जा 45, नीचे भी 60 एलसीएम आया, 61 जा 60 माइनस 8 3 जा 24, 60 से 60 कैंसिल आउट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते, ऊपर दोनों को ऐड किया तो बेटे 77, नीचे माइनस किया तो ये आया आपका 6, और यहाँ पर आपके पास कितना 3 यानी कि 36। यही हमारे पास आंसर आना चाहिए था, ठीक है। अब सर डिपेंड करता है, सर आपने राइट हैंड साइड में तो एक ही कन्वर्ट करना था, उसको क्यों नहीं किया, बिल्कुल करना था चाहिए। बट यहाँ पर 77 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर दोनों ही कैलकुलेट करने होते।
7 के 7 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर इक्वल टू जो भी आंसर आता वो हमारे पास, यानी कुछ हमें कैलकुलेट करना था तभी हम फाइंड आउट कर सकते थे अपना परपेंडिकुलर। तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने सिंपल छोटे छोटे से हमारे स्क्वायर्स थे उनको हमने सोल्व किया। डिपेंड हो, जरूरी नहीं कि आप भी मेरी तरह ही करें, आप अगर चाहें तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते, सिर्फ एक को कन्वर्ट करके काम चल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटे, प्रूफ करना है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू cos इनवर्स 33। तो सर क्या इसकी भी कोई आइडेंटिटी? यस, कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, और आंसर भी cos इनवर्स में ही चाहिए है, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है क्या सर, x y, फिर प्लस है तो माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे। ये तो रहा मेरा x और ये रहा मेरा y। ठीक है, तो सॉल्यूशन की बात है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है सर, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स सर x इंटू वाई, तो ये x है ये y है, फिर प्लस है तो सर माइनस रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर होता है सर 16/25 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करता हूं तो 12 का 144/169। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन होना है और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। चलिए, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लीकेशन और नीचे की नीचे मल्टीप्लीकेशन। सिंप्लीफाई किया बेटा, दैट इज 9/25 इंटू दैट इज 25/169। ठीक है, देखो बेटे 25 माइनस 16 किया तो 9, 169 में से 144 माइनस किया तो 25। सर कोस इनवर्स सर 48/65 माइनस सर ये आया 3/5 इंटू और ये आया आपका 5/13। कैलकुलेट करने के लिए कैंसिल मत करना, ठीक है? क्यों सर? क्योंकि एलसीएम लेने के लिए फिर से वही चाहिएगा, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई नीचे की नीचे मल्टीप्लीकेशन कर दो। अब देखो एलसीएम लेना बड़ा आसान, जब दोनों का न्यूमरेटर सेम हो तो वही हमारा एलसीएम होता है। तो 48 माइनस 15 किया और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो कोस इनवर्स 33/65 यही हमें चाहिए था राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सिंप्लीफाई मत करना कि 5 से 5 कैंसिल आउट कर दिया तो 3/13 बचा, और फिर जब एलसीएम लोगे फिर से 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या जरूरत है? तो सिंपल करिएगा अपना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए बेटे, cos इनवर्स प्लस साइन इनवर्स इक्वल्स टू, आंसर में चाहिए साइन इनवर्स, तो यानी कि साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स का आंसर साइन इनवर्स हो सकता था। हमने आइडेंटिटी अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी। तो उसका मतलब सर ये cos इनवर्स को अगर मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल सही है, तो करेंगे। आइडेंटिटी क्या लगेगी वो लिख देता हूं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो सर हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में लेट किया कोस इनवर्स 12/13 को x, तो हमारे पास आया कोस x इक्वल्स टू 12/13। सर अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल x है, तो दैट इज 12, दैट इज 13। ये अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर यानी कि 25 यानी कि 5। ओके, तो सर साइन x हमारे पास आया 5/13, इसका मतलब x आया साइन इनवर्स 5/13। तो अब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है जो कि कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 है, वो कन्वर्ट हो चुकी है साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, अब सर बड़ा सिंपल ये आइडेंटिटी अप्लाई करता हूं। तो सर साइन इनवर्स देखो x
इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो बड़ा सिंपल सा अलग अलग लिखा है, x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर और y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिससे कि आपको क्लियरली दिखाई दे कौन सा x है कौन सा y। तो दैट इज 5/30 इंटू, सोल्व करो बेटे, 25 माइनस 9 16/25 और स्क्वायर रूट लिया तो 4/5 प्लस, ये तो 3/5 है ही। अब चलते हैं आगे इसकी, चलो कैलकुलेट करते हैं। 169 में से 25 माइनस किया तो 144, एलसीएम उसका स्क्वायर रूट लिया तो 12/13। फिर वही आप कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि एलसीएम लेना आसान रहेगा। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में, ठीक है। एलसीएम लिया 65 सर 20 प्लस 36, आपका आंसर आपके सामने है क्या सर 56/65, यही हमारी आंसर है, राइट हैंड साइड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। अब की बार प्रूफ करना है कि एक तरफ आंसर tan इनवर्स में चाहिए और क्वेश्चन में sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स है। तो बड़ा सिंपल सा वही प्रोसेस कि सर इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दे, इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर ले और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी अप्लाई करें, ठीक है। चलिए तो लेट करते हैं कि बार राइट हैंड साइड को ही शुरू करेंगे। तो हमारे पास आया सर sin इनवर्स 5/13 को हमने x लिया, तो उसका मतलब हमारे पास sin x इक्वल्स टू 5/13 आया। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया, ये एंगल अगर x है तो ये 5 और ये 13 है, ये 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो यानी कि 144 यानी कि 12। देखो पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं हमारे बार, ठीक है। तो ये हमारे पास आया सर, अब की बार हमें tan की वैल्यू चाहिए, तो tan x इक्वल्स टू आया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x का आंसर आया tan इनवर्स 5/12। तो sin इनवर्स 5/13 की वैल्यू आई tan इनवर्स 5/12, ठीक है। अब सर नेक्स्ट क्यों देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है cos इनवर्स, तो इसको भी ले लेते हैं सर। तो cos इनवर्स 3/5 को हमने y लिया, तो cos y हमारे पास आया 3/5। फिर हमने थोड़ा सा सोल्व किया कि सर अगर ये एंगल हमारे पास y है तो बेस अपॉन क्या होता है हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कैसे फाइंड होगा, परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये देखिए 4। ओके सर 10 हमारे पास है 10y परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा 4 है और ये हमारा बेस है, ध्यान रखना बेटे। तो y इक्वल्स टू आया tan इनवर्स 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, तो हमारे पास राइट हैंड साइड आई तो कि sin इनवर्स 3/13, तो नॉट 3 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5 थी, उसकी जगह कन्वर्ट हुआ अब tan इनवर्स, ये है 5/12 प्लस ये है tan इनवर्स 4/13, 3 ओनली नॉट 13। आइडेंटिटी अप्लाई की तो tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई। सर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई किया आपने, लिख देता हूं साइड में, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x, ये हमने अप्लाई किया है, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, बड़ा सिंपल सा रहेगा। tan इनवर्स देखो ऊपर एलसीएम आया 36, 5 3 का 15 प्लस 12 4 का 48, ठीक है। अब नीचे भी एलसीएम आया सर 36, ये आया 36 माइनस 5 4 का 20,
कैंसिल आउट सर, tan इनवर्स ऐड करते हैं 5 प्लस 8 सर 3, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, ये दोनों माइनस होकर 16। तो क्या यही राइट हैंड साइड है? यस सर। लेफ्ट हैंड साइड है सॉरी, यस सर। क्या है लेफ्ट हैंड साइड हमारी? tan इनवर्स 63/60। आंसर अपने आप आएगा, आंसर की टेंशन नहीं लेना। अगर आप सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल सही तरीके से करेंगे तो आंसर तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? प्रूफ करना है tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स। ठीक है, चार tan इनवर्स। तो अब क्या करें सर? कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा है। हमारे पास आइडेंटिटी 4 की नहीं है, 2 की तो है ना। अप्लाई करो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अप्लाई करो वही आइडेंटिटी जो लास्ट क्वेश्चन में की थी। सर क्या थी? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। इसी को अप्लाई करना। चलिए, तो सर tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y। सेम इसमें भी अप्लाई की सर x प्लस y 1 माइनस x इंटू y। ठीक है सर, सोल्व कर लेते हैं। ऊपर एलसीएम 35 7 प्लस 5, नीचे भी एलसीएम 35। ठीक है, तो 35 माइनस 1 सोल्व करेंगे। सेम यहां पर सोल्व किया सर, क्या आया सर? एलसीएम सर 3 8 जा 24, तो सर 8 1 जा 8, 3 1 जा 3, नीचे भी सर 24 24 1 जा 24 और 1 1 जा 1। बेटे एलसीएम कैंसिल आउट दोनों केसेस में। यहां क्या आया सर? tan इनवर्स 37 प्लस 5 सर 12 अपॉन सर 34। चलो tan इनवर्स सर यहां आया 11 अपॉन 23। ओके, कुछ कैंसिल आउट हो सकता है तो कर लेते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत भी नहीं है ऐसा कुछ। चलिए कर लेता हूं अगर कुछ हो रहा है तो। ठीक है, ये हो सकता है 6/17 हो सकता है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। चलिए उसके बाद अब सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y। ओके सर, सिंपल, जो सोल्व कर रहे थे वही करना है अब भी। सर tan इनवर्स एलसीएम सर 17 इंटू 23, ये तो एलसीएम है सर। 23 के 6 के साथ मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 17 की 11 के साथ, तो 11 7 जा 77, 11 1 जा 11 प्लस 7 18। सेम सर यहाँ 17 इंटू 23। ठीक है, अब 17 इंटू 23, तो 17 3 जा 51, ओके 1 5 कैरी, 17 2 जा 34, 34 प्लस 5 39, ओके माइनस सर 66। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट। थोड़ा सा आगे चलते हैं, tan इनवर्स सिंप्लीफाई करना है। ऐड करता हूं 8 प्लस 7 सर 5, 3 प्लस 8 11 प्लस 1 12, यही था ना। 1 प्लस 1 2 और 1 3, ओके इनको भी माइनस करते हैं सर। 1 में से 6 जाता नहीं, तो 11 में से 6 गया फिर 5 सर, 8 में से 6 गया सर 2 सर 3, ये तो सर कैंसिल आउट हुआ। तो सर ये क्या बचा? tan इनवर्स 1, और हमें पता है कि tan इनवर्स 1 की जो प्रिंसिपल रेंज होती है दैट इज π/4। तो यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना। हमें सिर्फ कैलकुलेट सही करना है, कैलकुलेशन पर ध्यान रखना है। बाकी सब एक बार आइडेंटिटी अप्लाई हुई, कैलकुलेशन किया, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? अब की बार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन्होंने कहा प्रूफ करना है tan इनवर्स रूट x इसके। ओके सर, हमारे पास एक आइडेंटिटी है क्या कि सर 2 tan इनवर्स x को
मैं लिख सकता हूं कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अप्लाई कर सकता था, पर सर यहाँ 2 है ही नहीं, तो फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 किया सबसे पहला काम। अब तो ओके है ना, अब तो 2 tan इनवर्स एक्स है, ठीक है सर, इसमें अप्लाई करें तो 1/2 बाहर, इसको लिया सर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर करें प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो सर ये तो बड़ा आसान था, रूट एक्स का स्क्वायर तो एक्स होता है, तो यही हमारा आंसर है, यही राइट हैंड साइड अप्लाई कर आंसर आना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूफ करना है कोट इनवर्स दिस वन इक्वल्स टू एक्स बाई। देखो बेटे सबसे पहले ना इस समझो, इसको क्या है 1 प्लस साइन एक्स का मतलब समझो। तो क्या 1 जो है, इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूं सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, यस और नो, और चाहूं तो एक्स बाई 2 भी लिख सकते हैं, वो तो मर्जी है हमारी सर, एंगल सेम होना चाहिए। ओके, फिर साइन एक्स का क्या करें सर, साइन एक्स की आइडेंटिटी है 2 साइन एक्स बाई 2, तो कोस एक्स बाई 2, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, दैट इज a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर यहां रूट है तो फिर इसके ऊपर भी रूट होगा, तो फिर सर इसके ऊपर भी रूट होगा, तो रूट से ये कैंसिल आउट, तो यानी कि हमारे पास आया साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2, क्लियर। सेम ऐसे ही सर 1 माइनस साइन एक्स की जगह भी आप ऐसा ही लिख सकते हैं, 1 की जगह सर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस एस बार सर 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। सर ये आइडेंटिटी होगी a माइनस बी होल स्क्वायर की, तो माइनस आया बीच में, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो सर ये हमारे पास आएगा, ठीक है। तो यानी कि विदाउट, जो रूट के साथ आएगा तो विदाउट रूट ही आएगा हमारे सामने, तो मैं डायरेक्टली अप्लाई करता हूं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कोट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स की जगह आप लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2, ठीक है, प्लस अब सर यहां पर आप लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2। अब यहीं पर रुक जाओ एक बार, ठीक है, समझना मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं। देखो कैंसिल आउट क्या होगा, कोस से कोस बचेगा क्या न्यूमरेटर में सर 2 साइन, और नीचे इसका उल्टा यानी कि कोस बचेगा। हमारे पास यहां क्या होगा सर 10 से 10 कोट इनवर्स कटेगा नहीं, तो उसका मतलब 10 इनवर्स को कोट में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 2 माइनस लिखना होगा। तो क्या आंसर में पाई बाई 2 ठीक है, नहीं, तो फिर क्या करें। देखो बेटे आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो, दोनों चीजें सेम होती है। सर ऐसा करने से मतलब देखो यहां पर चेंज कर रहा हूं क्या कि सर मैं साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 ना लिखकर इसको लिखूंगा कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो फिर सर आंसर भी आएगा कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। तो सर यहां पर भी उल्टा हो जाएगा, तो कोस और ये भी होगा साइन। समझ में आ क्यों किया सर, क्लियर। ओके नेक्स्ट नीचे भी सर प्लस है, तो सर प्लस वाला लिखो, माइनस यहां ये सर इसका आंसर ये है, तो अब की बात इस माइनस की वजह से ये तो माइनस का हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब जो कैंसिल आउट होता है उसको करिए, जो बचता है वो लिखिए, ऊपर आया 2 cos x बाई 2, नीचे आया 2 साइन x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, कोस अपॉन साइन होता है कोट, अब ये दोनों कैंसिल आउट, तो आंसर x बाई 2। देखो ठीक है, तो अगर आपने ये रिवर्स कर दिया होता
आंसर तो तब भी पहुंचते, तो बट क्या पहुंचते, π/2 माइनस x/2। तो बट आंसर क्या चाहिए, x/2। यानी कि एक ही क्वेश्चन के दो आंसर आ सकते हैं, π/2 माइनस x/2 भी और x/2 भी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि tan इनवर्स दिस वन इक्वल्स टू, ये प्रूफ करना है। हमने जब सब्स्टिट्यूशन सीखा था तो एक बात हुई थी हमारे साथ कि सर अगर कभी भी रूट में 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स दोनों एक साथ हों तो आप पुट करेंगे एक्स की जगह आइदर cos थीटा या फिर cos 2 थीटा। ठीक है, जो भी आपका काम कर सकता है। तो हमने cos 2 थीटा पुट कर लिया है। तो सर हमारे पास क्या आया, 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा। सेम नीचे, बस प्लस ही तो बीच में है। ओके सर, ऐसा करने से हमें क्या मिला, देखिए चेक करते हैं क्या हुआ। tan इनवर्स, फिर हम लिख सकते हैं इसको, देखो बेटे मैंने आपको ये भी चीज सिखाई थी क्या, कि सर 1 प्लस cos 2 थीटा को आप लिख सकते हैं क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा। फिर सर माइनस वाले को 2 sin स्क्वायर थीटा। कहां से आया सर, क्योंकि cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और 1 को इधर लेकर आओ तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सेम इससे, ठीक है, तो कोई अलग चीज नहीं है, इसके बारे में भी पहले से ही डिस्कस हो चुके हैं डिस्कशन। चलिए अब सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से √2 कैंसिल लिया, कॉमन लिया और कैंसिल आउट, तो फिर बचा क्या सर, ऊपर बचा cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, ओके। फिर सर नीचे cos थीटा और प्लस में sin थीटा। सर ऐसा तो हम सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन कर कर आए हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड बाय cos थीटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलिए तो फिर क्या होगा, cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया 1, इसको किया तो सर tan, सेम इसको किया तो tan। ओके सर ये तो हम जानते हैं tan π/4 माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, थीटा की आइडेंटिटी है सर। tan इनवर्स से tan ओके कैंसिल आउट, तो हमारे पास आया सर π/4 माइनस थीटा। अब यहां से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो सर 2 थीटा आया cos इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू के लिए 1/2 नीचे, तो π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, यही हमारी राइट आंसर है। ठीक है, तो अपने सब्स्टिट्यूशन को याद रखो, x इक्वल्स टू cos 2 थीटा रखना है। उसके बाद हमारे पास cos 2 थीटा की आइडेंटिटी हुआ करती थी 11th क्लास में, उनको अप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद जब ऐसा कोई क्वेश्चन होता है, हमने सेकंड एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन किया सर कि इससे डिवाइड कर देते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ऐसी आइडेंटिटी डायरेक्ट याद करने को बोला था, हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। उन्होंने कहा 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, देखो बेटे लेफ्ट हैंड साइड को लिया, यहां से और यहां से दोनों जगह से 9/4 कॉमन दिखाई दे रहा है। सर यहां क्या बचा, ऊपर पाई नीचे 2। ओके, ये सर सिर्फ साइन इनवर्स 1/3। ओके सर, हमारे पास एक आइडेंटिटी थी साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 होता है, तो ये उधर गया तो कोस इनवर्स x। ओके, तो सर ये तो कोस इनवर्स 1/3 बन गया। अब क्या करें सर, आंसर में तो साइन इनवर्स चाहिए। अरे ये तो बड़ा आसान सर, क्या सर कि कोस इनवर्स x को आप डायरेक्टली साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो ये लिखें या फिर कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लें, जैसा सिखा रखा है आपको। ठीक है, तो लिख लिया सर साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो सर न्यूमरेटर में आया 9, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, तो 9 - 1 8/9।
ठीक है सर 8/9, तो ये तो बड़ा आसान सर। 8 को आप लिख सकते हैं 2√2 और 9 का स्क्वायर रूट 3। सर यही तो हमारा आंसर चाहिए था हमें। ठीक है, तो बड़ा आसान था। अगर आपका मन है ये आइडेंटिटी याद नहीं है तो आपको पता है कोस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, वो कन्वर्जन लगा लो, आपका आंसर तब भी यही आएगा। ठीक है बेटे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखिए अब की बार हमारा क्वेश्चन प्रूफ दैट नहीं है, क्या है, सोल्व फॉर एक्स। तो ये ध्यान रखना है, कई बार बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सर इसको सोल्व कर दे, और हम वहां पर प्रूफ करने लगते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पर प्रूफ करवाना है या सोल्व करवाना है। तो सोल्व अगर करवा रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही सोल्व करेंगे। तो 2 tan इनवर्स एक्स, तो आइडेंटिटी है सर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके सर, ये है tan इनवर्स 2 अपॉन साइन, ऐसा लिख सकते हैं। ओके सर, ये है tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर को आप साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज tan इनवर्स 2 अपॉन साइन एक्स। देखो ये भी tan इनवर्स एक्स का एंगल, ये भी tan इनवर्स का एंगल, तो इसका मतलब एंगल भी इक्वल होने चाहिए। जब जो आपके पूरा का पूरा इक्वल है तो आपने एंगल को एंगल के इक्वल रख दिया। ठीक है, तो यहां से एक है पावर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या, कोस अपॉन साइन जो कि कोट एक्स होता है 1, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है दैट इज π/4। क्यों, क्योंकि कोट के फॉर्म में, कोट की जो टेबल है उसमें 1 जो होता है आंसर वो π/4 पर होता है। ठीक है, दैट्स इट। तो इसका मतलब x का जो आंसर है वो π/4, इन्होंने भी कहा था सोल्व करिए x के लिए, हमारा आंसर आएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सोल्व करना है इस बार भी। ये tan इनवर्स दिस वन इक्वल्स टू हाफ tan इनवर्स दिस है, और सोल्व करिए x की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आइदर इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो क्रॉस में, या फिर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो 2 से, मर्जी आपकी है। तो हमने क्या किया, इसको ऐसा लिख लिया। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है tan इनवर्स x। अब क्या करें सर, तो 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी है कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर। ये है tan इनवर्स x। ये भी tan इनवर्स, ये भी tan इनवर्स, अगर दोनों ही, तो एंगल के इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो न्यूमरेटर में आया 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब बेटे इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इधर सिर्फ एक्स है। अब सर यहां एलसीएम दिया बेटा, एलसीएम क्या आया, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां क्या आया, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में सर 2 था, 1 माइनस एक्स था, अपॉन में 1 प्लस एक्स, और कुछ भी नहीं, इक्वल्स टू में एक्स है। अब बेटे इसकी एक पावर तो कैंसिल आउट, जो बची हुई पावर है वो कहां मल्टीप्लाई होगी, न्यूमरेटर में जाकर। अब देखो अब क्या होता है, न्यूमरेटर में मेरे पास था 2 1 माइनस एक्स, उसके साथ आया 1 प्लस एक्स। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये तो इसका होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी अप्लाई किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सिंपल सा। ऊपर देखते हैं बेटे क्या है, 2। ओके, a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर हमने क्या किया, इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर भेजा, तो ये माइनस, ये भी माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू एक्स, जो कैंसिल आउट हो सकता है करिए। सर क्या बचा, न्यूमरेटर में है 2 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आया 2x प्लस 2x यानी कि 4x, 2 से कैंसिल आउट किया कि 2x, और यहां मल्टीप्लाई,
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर। इसको भी इधर लेकर देंगे 1 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 by 3। सर x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 by √3। दैट्स इट, यही हमारा आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, सिंप्लीफिकेशन लंबी है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हुई अलग से, सिंपल एक एप्लीकेशन एक आइडेंटिटी अप्लाई हुई 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन हुआ है। ठीक है, इसके बाद के आपके क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। हर बच्चा क्वेश्चन को ट्राई करेगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया उसी तरीके से अप्लाई करेंगे, ट्राई करेंगे। जिसको जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए वो मुझे कमेंट बॉक्स में क्या करेगा, पिन करेगा। ठीक है बेटे, थैंक यू।